नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कल वाराणसी, आज वडनगर। कल कर्म भूमि पर सौगातों की बरसात और आज जन्मभूमि के लिए तोहफे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वडनगर गांधीनगर को करोड़ों का गिफ्ट देने वाले हैं। शाम 4 बजे मोदी गांधीनगर में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाले स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, जिसके ऊपर 5 स्टार होटल है। प्रधानमंत्री मोदी आज गांधीनगर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी एक्सप्रेस वाराणसी टू वडनगर। कल यूपी की चुनावी डगर, आज गुजरात पर खास नजर। वाराणसी को 1475 करोड़ के प्रोजेक्ट, वडनगर को हेरिटेज स्टेशन का तोहफा। वाराणसी में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, गांधीनगर में 5 स्टार रेलवे स्टेशन। 2 तस्वीरें, एक उस वाराणसी की जो सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कर्मस्थली है, जिसके विकास का जिम्मा मोदी ने अपने कंधों पर उठाया है, और दूसरी तस्वीर उस वडनगर की जो प्रधानमंत्री की जन्मस्थली है, जहां वो पैदा हुए, पले, बढ़े। इस नाते वडनगर अहम है। इस दोहरी जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री शिद्दत से निभा रहे हैं। कल वाराणसी को विकास का शानदार तोहफा देने के बाद आज वडनगर को इस हेरिटेज स्टेशन का गिफ्ट मिलने वाला है। वडनगर रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक दिया गया है। इसकी इमारत को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से ये पूरा वडनगर एक ऐतिहासिक नगरी है, उसी तरीके से यहाँ पे पत्थरों पर भी नक्काशी की गई है। पूरे इलाके में बेहतरीन डिजाइन की गई है। प्रवेश और निकास द्वार, इन दोनों को भी वास्तुशिल्प के रूप से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे इसे ब्रॉडगेज लाइन के जरिए जोड़ा गया है। यहाँ पे किसी भी तरीके की जो यात्री ट्रेन हो या मालगाड़ी हो, वो बिना किसी रुकावट के यहाँ पे चल सकती है। और सबसे अहम जो फुट ओवर ब्रिज है, वो भी यहाँ पे बनाया गया है। और 445 मीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया गया है। वडनगर का ये रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पथ का अहम पड़ाव है। इसी रेलवे स्टेशन पर उनके पिता की चाय की दुकान थी। वही दुकान जहां पढ़ाई से फुर्सत के बाद बाल नरेंद्र खुद चाय बेचा करते थे। वडनगर स्टेशन पर अब इस टी स्टॉल को धरोहर के तौर पर संजोया गया है। जहाँ पे प्रधानमंत्री दुकान थी, उनके पिताजी की चाय की दुकान, और चाय बेचा करते थे, वो दुकान इसी तरीके से रेलवे स्टेशन पर रखी गई है। यानी जो पुराना वाला रेलवे प्लेटफॉर्म था, उसको बिल्कुल भी नहीं बदला गया है। वो दुकान अब भी यहीं पे है। और यहाँ पे कई सारी उनकी जो बचपन की यादें हैं, वो भी जुड़ी हुई है। आपको दिखाऊंगी कि यही वो दुकान है जहां वो अपने पिताजी दामोदर दास जी के साथ चाय बेचा करते थे। जब ट्रेन यहाँ से गुजरती थी, ट्रेन रुकती थी, तब वो यहाँ पे जब स्कूल से यहाँ पे आते थे, तो वो ट्रेन में चाय देने का काम करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस हेरिटेज स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, तो शायद अतीत की वो तमाम तस्वीरें एक बार फिर से उनके जहन में जरूर कौंध जाएंगी। वडनगर में बचपन का वो संघर्ष याद आएगा जो उनके हौसले की बुनियाद बना। याद आएगा वडनगर का ये तालाब जिससे उनका बचपन, बालपन जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बचपन में, कहा यह भी जाता है कि जब वो बचपन में यहाँ पे खेलने के लिए आए थे, तो एक बार वो अपने साथ मगरमच्छ के बच्चे को अपने घर ले आए थे। इसी शर्मिष्ठा तालाब से वो मगरमच्छ के बच्चे को लेकर आए थे। और फिर जब उनकी माँ के जरिए उनको बताया गया, तब उन्होंने वापस इसी शर्मिष्ठा तालाब में मगरमच्छ के बच्चे को छोड़ दिया था। अब ये तालाब है जो आप देख सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए पर्यटक का सबसे बड़ा एक जगह है। नरेंद्र मोदी वडनगर से आगे निकल चुके हैं। वो गुजरात के दायरे से भी दूर जा चुके हैं। लेकिन गुजरात एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर आ खड़ा है, और उससे पहले उत्तर प्रदेश की चुनावी चुनौती भी सामने है। तो वाराणसी टू वडनगर का सफर एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है। गोपी मनियार, वडनगर, आज तक। क्या आपने ऊपर 5 स्टार होटल और नीचे ट्रेनों को आते जाते देखा है? विदेशों में शायद ऐसा होता हो, लेकिन भारत में पहली बार ये गांधीनगर में मुमकिन होता नजर आ रहा है। गांधीनगर को आज एक ऐसा रेलवे स्टेशन मिलेगा जिसके ऊपर 300 से ज्यादा कमरों वाला 5 स्टार होटल होगा।
भव्यता प्रधानमंत्री मोदी को खूब भाती है। वाराणसी के इस भव्य कन्वेंशन सेंटर को एक बार फिर से देखिए, जिसका कल उद्घाटन हुआ। और अब गांधीनगर के इस भव्य रेलवे स्टेशन को भी जरा गौर से देखिए, जिसका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है जहां रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया गया है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन के है, जहां रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही ये 5 सितारा होटल है जिसमें 300 से अधिक कमरे हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ी गई है, यानी रेलवे में आप ट्रेन से जब बाहर निकलेंगे तो आपको सीधा यहीं से होटल में जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। ऊपर 1318 लग्जरी कमरों का 5 स्टार होटल, नीचे पटरी पर दौड़ती ट्रेन। गांधीनगर के इस रेलवे स्टेशन की काया पलट हो चुकी है। 71 करोड़ की लागत से स्टेशन का अपग्रेडेशन हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात समिट को ध्यान में रखते हुए होटल बना। समिट में आने वाले कारोबारियों का ठहरना अब आसान हुआ। 7400 वर्ग मीटर के इस होटल में 790 करोड़ की लागत आई है। यानी कि अब रेलवे स्टेशन पर उतरिए और सीधे होटल में चले जाइए। एयरपोर्ट को मात देते हुए इस रेलवे स्टेशन पर टिकट विंडो के पास ही लिफ्ट और एस्केलेटर लगा है। यह होटल गांधीनगर की सबसे ऊंची इमारत है और खूबसूरती का तो क्या ही कहना। तो प्रधानमंत्री मोदी आज जब इस रेलवे स्टेशन के नए संस्करण का उद्घाटन करेंगे तो इतिहास का एक नया अध्याय खुलेगा। वो एक नई सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन गांधीनगर से मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक जाएगी। महात्मा मंदिर के ठीक सामने ये गांधीनगर का नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है। कई सारी ट्रेनों के साथ इसे कनेक्ट किया जाएगा। हालांकि अब तक ये था कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर महज एक ही ट्रेन आती थी और जो रेलवे स्टेशन था वो भी काफी छोटा और पुराना रेलवे स्टेशन था, जिसकी जगह पर अब ये 5 सितारा होटल वाला रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनाया गया है। विकास के इन्हीं रास्तों पर प्रधानमंत्री मोदी यूपी और गुजरात के चुनावी समर में आगे बढ़ना चाहते हैं। कल तकरीबन पूरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बिताया। आज गुजरात में विकास योजनाओं की शुरुआत की बारी है। यूपी में 14 मई 2022 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। गुजरात में 18 फरवरी 2023 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा। यूपी में 403 सीटों में बीजेपी ने 312 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की। गुजरात में 182 सीटों में बीजेपी ने 99 सीटें हासिल की थी। कोरोना की चुनौतियों ने इन दोनों राज्यों में बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। बीजेपी को इन्हीं मुश्किलों के बीच जीत का रास्ता निकालना है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी अभी से मोर्चे पर दिखने लगे हैं। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में 3 नए पार्क्स का भी शुभारंभ करेंगे और ये ऐसे अनोखे पार्क हैं जिन्हें अहमदाबाद आने वाले सैलानी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। आज तक संवाददाता गोपी मनियार इन पार्क्स में गई और वहां की अनोखी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। एक्वेटिक गैलरी, नेचर पार्क, रोबोटिक गैलरी। अहमदाबाद आए और यहां ना आए तो क्या आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद को 3 और सौगात देने वाले हैं, जो खूबसूरत होने के साथ साथ मनोरंजक और रोमांचक भी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए अहमदाबाद के साइंस सिटी में बने इस नेचर पार्क की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा जो नेचर पार्क है ये करीब 8 हेक्टेयर इलाके में फैला हुआ ये नेचर पार्क बनाया गया है। यहाँ पे साइंस की कई सारी अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो बच्चे हैं उनको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अब नेचर के भी जो अलग अलग चीजें हैं वो यहाँ पे देखने मिलेगी। और खास बात ये है कि ये पूरा जो पार्क बनाया गया है, इस पार्क में बटरफ्लाई गार्डन है, गार्डन के फिर कलर ऑफ गार्डन है, और सबसे अहम क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं लोगों को भी खली थी, लेकिन यहाँ पे एक पूरा ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है। तो सबसे पहले आपको इस एक्वेरियम पार्क की विशेषताएं बताते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। एक्वेरियम में जल जीवों के लिए 68 बड़े टैंक हैं। शार्क समेत 11,600 मछलियां आप यहां देख सकेंगे। 188 किस्म के जल जीवों से भी आपका परिचय होगा। इसमें 28 मीटर लंबा अंडर वाटर वॉकवे बना हुआ है। वॉकवे टनल से जल जीवों को करीब से देखा जा सकेगा। गैलरी में 5D थिएटर भी है। इस पर 264 करोड़ की लागत आई है। और फिर इस नेचर पार्क को देखकर तो आपका दिल गदगद होना तय है। 20 एकड़ में फैले इस पार्क में आप जानवरों को उनके वास्तविक साइज में देख पाएंगे। और अब आपको रोबोट्स की दुनिया में लिए चलते हैं। इस हिस्से की खासियत भी जान लीजिए। जो अलग अलग रोबोटिक जोन बनाए गए हैं उसमें ये नृत्य मंडप बनाया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं रोबोट जो है वो गाना बजाना डांस ये सब करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोबोट जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है। तो वही यहाँ पे जो 5 अलग अलग रोबोट्स रखे गए हैं वो उसी धुन पे डांस कर रहे हैं। यहाँ 79 प्रकार के 200 से ज्यादा रोबोट्स रखे गए हैं। इंसानों की तरह बात करने वाले रोबोट से आप मिल सकेंगे। 127 करोड़ की लागत से बनी ये रोबोटिक गैलरी बेहद रोमांचकारी है। 11,000 वर्ग मीटर में फैली ये रोबोटिक गैलरी आपको बेहद मनोरंजक लगेगी। गोपी मनियार, अहमदाबाद, आज तक। सब जानते हैं कि वडनगर के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन में उन्होंने चाय बेची है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी रेलवे स्टेशन के नए रूप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वडनगर की जनता को सौंपेंगे। भारत का औद्योगिक राज्य गुजरात और गुजरात का एक शहर वडनगर, वो शहर जो प्रधानमंत्री के दिल में बसता है। मैं आज सर झुका करके आपको नमन करता हूं, इस धरती को नमन करता हूं। वडनगर वो शहर जहां से शुरू होती है नरेंद्र मोदी की कहानी। आज मैं जो कुछ भी हूं इसी मिट्टी के संस्कारों के कारण है। इसी मिट्टी में खेला, आंखी के बीच में पला बड़ा। वडनगर को लेकर प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं वो भावुक हो जाते हैं। पुरानी यादों में खोकर वो उस दौर में पहुंच जाते हैं जब बचपन के 12 सालों तक वो इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। तो स्कूल के सिवाय के समय हमारा एक चाय की छोटी दुकान थी, तो चाय बेचना, चाय बनाना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचना, यही मेरा काम था। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों को चाय पिलाता था और स्कूल के समय पर स्कूल चला जाता था। पिताजी को मदद हो जाती थी। जो चाय प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जुड़ गई है, जिस चाय का जिक्र प्रधानमंत्री अक्सर ले आते हैं, सोनितपुर और असम की चाय का स्वाद कितना खास होता है ये मुझसे बेहतर भला कौन जानेगा। उसी चाय की पुरानी दुकान वडनगर के इस नए रेलवे स्टेशन की पहचान बन गई है। ये भले ही वो रेलवे प्लेटफॉर्म ना हो जहां मोदी दौड़ते हुए चाय बेचा करते थे, लेकिन इसका ये हेरिटेज लुक
उसी चाय की दुकान की देन है जिसे इस रेलवे स्टेशन में खास तौर से सहेज कर रखा गया है। इस रेलवे स्टेशन के पुराने प्लेटफॉर्म पर ये प्रधानमंत्री मोदी के पिता की चाय की दुकान है, जिस पर मोदी अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। जिस वडनगर के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बचपन में चाय बेचा करते थे, उसकी सूरत अब पूरी तरीके से बदल गई है। अब ये पूरा एक नया रेलवे स्टेशन यहाँ पे हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल इनॉग्रेशन करेंगे और आज भी जहाँ पे प्रधानमंत्री दुकान थी, उनके पिताजी की चाय की दुकान और चाय बेचा करते थे, वो दुकान इसी तरीके से रेलवे स्टेशन पर रखी गई है। यानी जो पुराना वाला रेलवे प्लेटफॉर्म था उसको बिल्कुल भी नहीं बदला गया है। वो दुकान अब भी यहीं पे है और यहाँ पे कई सारी उनकी जो बचपन की यादें हैं वो भी जुड़ी हुई है। वडनगर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है, जिसका इतिहास 2500 साल पुराना माना जाता है। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री के यात्रा विवरण में भी वडनगर का उल्लेख मिलता है। वडनगर में बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था और यहाँ जैन गुफाएं और सोलंकी शासकों के बनवाए स्मारक भी हैं। लेकिन आज वडनगर की पहचान प्रधानमंत्री मोदी के नाम से है, जिसके रेलवे स्टेशन की मोदी टी स्टॉल इस शहर की पहचान है। चाय बेचने के लिए पहले मोदी साहब छोटे थे, तब स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, तब इधर चाय बेच रहे थे और पब्लिक भी बाहर से टूरिज्म लोग और बाहर से प्रवासी लोग आते हैं, वो सबको देखने के लिए स्पेशल इधर आते हैं। चाय की कितली को देखने के लिए आते हैं। चाय और पुरानी नगरी है, वो मेडिकल कॉलेज सब विकास हुआ है और स्टेशन का भी बहुत बड़ा भी। ये वही दुकान है जिसने प्रधानमंत्री को संग तक पहुंचाया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की इस चाय की दुकान पर वडनगर में आरएसएस की शाखा चलाने वाले वकील साहब आया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी उनके संपर्क में आए और 8 साल में बाल स्वयंसेवक बन गए। इसके बाद संघ से बीजेपी होते हुए नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और फिर दूसरी बार देश की कमान संभाली। लेकिन प्रधानमंत्री अपना शहर नहीं भूले और उसे योजनाओं की सौगात देते रहे। इस बार प्रधानमंत्री वडनगर को नया रेलवे स्टेशन सौंपने वाले हैं, जिसके बाद ये शहर ब्रॉड गेज लाइन के जरिए बाकी भारत से जुड़ जाएगा। अब वडनगर से यात्री और मालगाड़ियों को बिना किसी रुकावट के चलाया जा सकेगा। यहाँ से जो कॉलेज में स्टूडेंट आते हैं उनको अप डाउन में फ़ायदा होगा, जो स्कूल में बच्चे आते हैं उनको फ़ायदा होगा, जो मुसाफरी करते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो बूढ़े लोग दवाखाने में आते हैं उनको फ़ायदा होगा। पहले यहाँ कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन बहुत ही पुराना था, यहाँ पे ऐसा रेलवे स्टेशन जो सिटी में होता है वैसा बना है। मेडिकल कॉलेज और बस स्टैंड की मांग को प्रधानमंत्री पहले ही पूरा कर चुके हैं, मगर रेलवे स्टेशन का ये तोहफा वडनगर की शान में 4 चांद लगा देगा। वडनगर रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक दिया गया है। इसकी इमारत को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से ये पूरा वडनगर एक ऐतिहासिक नगरी है, उसी तरीके से यहाँ पे पत्थरों पर भी नक्काशी की गई है। पूरे इलाके में बेहतरीन डिजाइन की गई है और प्रवेश और निकास द्वार इन दोनों को भी वास्तुशिल्प के रूप से डिजाइन किया गया है। इस रेलवे स्टेशन की तरह इस तालाब का संबंध भी प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से है। दरअसल ये वही तालाब है जहां से एक मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर प्रधानमंत्री मोदी घर पहुंच गए थे। कहा ये भी जाता है कि जब वो बचपन में यहाँ पे खेलने के लिए आए थे तो एक बार वो अपने साथ मगरमच्छ के बच्चे को अपने घर ले आए थे। इसी शर्मिष्ठा तालाब से वो मगरमच्छ के बच्चे को लेकर आए थे और फिर जब उनकी माँ के जरिए उनको बताया गया तब उन्होंने वापस इसी शर्मिष्ठा तालाब में मगरमच्छ के बच्चे को छोड़ दिया था। आज जो भी वडनगर घूमने आता है वो इस तालाब को देखे बिना नहीं जाता। वडनगर को ऐतिहासिक नगरी के तौर पर जाना जाता है और यहीं पे आया हुआ है ये शर्मिष्ठा तालाब। ये शर्मिष्ठा तालाब सोलंकी युग में बनाया गया था और कहा जाता है कि 4500 साल से भी ये पुराना तालाब है और उस वक्त का ये पीने का पानी का एकमात्र स्रोत हुआ करता था यहाँ के वडनगर के लोगों के लिए। और जो नदी है, कपिला नदी है, उस पे ये तालाब यहाँ पे बनाया गया था। साथ ही जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालाब के डेवलपमेंट का काम यहाँ पे शुरू किया था, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पूरा ट्रैक बनाया गया है जो कि लोग यहाँ पे शाम के वक्त में घूमने के लिए आया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी वडनगर को अपनी ऊर्जा का केंद्र बता चुके हैं, एक ऐसा शहर जिसने नरेंद्र मोदी को बनाया, सिखाया और संवारा।
अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।